दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप ने किया है बहुत बड़ा फैसला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद किस तरह से अदानी ग्रुप फिर से रिकवर हो चुका है और फिर से उस रफ्तार से आगे बढ़ने को तैयार है, ये अदानी ग्रुप ने साबित करके बताया। और इसी को लेकर अदानी ग्रुप ने एक बड़ा डिसीजन लिया जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सेबी ने हिंडनबर्ग के मामले के बाद में यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया है। क्या है सेबी का फैसला, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और राजीव जैन ने जम के खरीदारी और कर लिया अदानी ग्रुप में। अब आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के लिए जो मुसीबत का दौर था वो तो थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन इसके बीच में कंपनी को अभी भी फंड की बहुत ज़्यादा तत्परता से ज़रूरत है। तो कैसे उसका रास्ता निकाला जाएगा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे क्या अदानी ग्रुप के शेयरों में इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अदानी ग्रुप ने अपने निवेशकों को एक बड़ा वीडियो मैसेज देने की यहाँ पे तैयारी कर ली है। हम करके दिखाते हैं, इसका एक वीडियो मैसेज है जो उनके निवेशकों के लिए है और अब इसकी कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि सोमवार को अदानी ग्रुप ने अपने मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दिया है। और आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से जो अदानी ग्रुप को मुसीबतें हुई, जो उनको तकलीफ हुई, अब वो उससे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लाखों करोड़ रुपए डूब चुके थे, लेकिन अब शेयर बाजार में जो अदानी ग्रुप ने जो संघर्ष किया है, समूह के निवेशकों को भरोसा जीतने के लिए अदानी ग्रुप लगातार प्रयास भी कर रहा है। इस नए कैंपेन को उसी पहल से जोड़कर देखा जा रहा है। और ग्रुप का मीडिया कैंपेन हम करके दिखाते थीम से आप देख सकते हो। अदानी ग्रुप का कैंपेन 100 सेकंड का है। इस कैंपेन में कंपनी अपनी उपलब्धियों को बता रही है। अदानी सीमेंट, पावर, पोर्ट, एयरपोर्ट, अदानी विल्मर का इस 1 मिनट के 40 सेकंड के वीडियो में सारे जिक्र है। और वीडियो की आखिरी लाइन है, हम मुश्किलों की नहीं सुनते हैं, हम करके दिखाते हैं। आने वाले सप्ताह से ग्रुप का ये कैंपेन हर जगह आपको दिखाया जाएगा। अदानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अदानी ने कैंपेन के लॉन्च होने पर कहा है कि अदानी ग्रुप चुनौतियों को अवसर में बदलने और लाखों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। यह कैंपेन उसी भावना को दर्शाने में सफल रहा है। पहली पीढ़ी के कारोबार के तौर पर बिना थके काम करना ही हमारे ग्रुप का कल्चर बन गया है। वर्तमान समय में अदानी ग्रुप पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट और आटा बेचने से लेकर सीमेंट बेचने तक का काम कर रहा है। और अदानी ग्रुप की कंपनियों में हिंडनबर्ग के तूफान से धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिकवरी हो रही है, लेकिन पुराना लेवल हासिल करने में अभी और समय लग सकता है। तो ये एक कैंपेन मील का पत्थर साबित होगा और इससे निवेशकों के अंदर फिर से एक भरोसा लौट के आएगा। दूसरी तरफ सेबी ने इस हिंडनबर्ग मामले के बाद में अदानी ग्रुप के साथ में अब फूक के कदम रखने शुरू कर दिया और ऑफशोर फंड्स को लेकर अब नियम सख्त बनाने का फैसला सेबी ने किया है। यानी आने वाले समय में जिस तरह से जो इल्ज़ाम लगेगा ऑफशोर फंड के माध्यम से कुछ शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो अब आने वाले समय में ये सारा का सारा जो फंड्स का जो वायलेशन होते हैं, जो पब्लिक फ्लोट नॉर्म्स के हिसाब से, उसमें किस तरह से उसको बदलाव किया जा सकता है, उसकी कोशिश किया है। जो हाई रिस्क ऑफशोर फंड्स है उसमें किसी प्रकार का कोई वॉल्यूशन ना हो, कोई रूल्स ब्रेक ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे सेबी ने अब कमर कस ली है। तो यहाँ पे जो हाई रिस्क ऑफशोर फंड्स है उनके लिए अब यहाँ पे बहुत सारे और सख्त नियम बनाए जाएंगे। बहुत सारे उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे, सारे के सारे लिंक बताने होंगे, ताकि आने वाले समय में फिर से ऐसे कोई इल्ज़ाम न लगे। तो गौतम अदानी मामले के बाद में सेबी का ये बड़ा सख्त कदम है। तो यहाँ पे 20 जून के लिए यहाँ पे डेडलाइन रखी गई जिसमें सबके जो कमेंट्स लिए जाएंगे और इसके बारे में जो एक सख्त नियम बनाए तो किस तरह से सेबी उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, तो इसके सबकी राय लेके यहाँ पे एक देखें तो एक नया नियम बनाया जाएगा ताकि हाई रिस्क फंड जो है वो आने वाले समय में किसी प्रकार के रूल्स ब्रेक न कर पाए। उसके लिए इसमें सारे के सारे पॉइंट जोड़े जाएंगे। तो इसमें जो छूट मिलेगी, जैसे कि जो सरकार की तरफ से जो कंट्रोल किए जाने वाले जो फंड्स है, देख सकते हो कि जो हाई रिस्क जो फंड्स होंगे उसी को इसके कैटेगरी के तहत उनको इसमें से सब आपको बोले तो सारे के सारे अपने क्लेरिफिकेशन देने होंगे, डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो यहाँ पे अब नियम बन जाएगा कि जो भी फंड्स हैं उनको ओरिजिनल इसके ओनर्स की आइडेंटिफाई करनी होगी, जो भी ओनर्स है उसके बारे में जानकारी पूरी देनी होगी। और उनका अगर निवेश किसी एक कंपनी के अंदर ज़्यादा है तो उसको स्पेशली उसके बारे में सारे के सारे रीज़न भी बताने होंगे। यानी कुल मिला के आने वाले समय में एक सख्त कदम सेबी की तरफ से उठाया जा रहा है।
अब यहाँ पे बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन ने 4,100 करोड़ रुपीस का और भी निवेश कर लिया है अदानी ग्रुप में। आप देख सकते हो जीक्यूजी पार्टनर की जो कुल होल्डिंग है 3 मार्च से ज़्यादा हो चुकी है। यानी मौजूदा समय में उनका इन्वेस्टमेंट $2.2 बिलियन से बढ़कर $2.4 बिलियन हो चुका है। अदानी ग्रुप के तारनहार बनते जा रहे हैं राजीव जैन। कंपनियों में उनका निवेश बनाए रखा हुआ है। मार्च के पहले सप्ताह में 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश करने वाले राजीव जैन ने अब तक करीब $330 मिलियन से लेकर करीब $530 मिलियन यानी करीब 4,100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश और कर लिया है। जीक्यूजी पार्टनर के चेयरमैन राजीव जैन के अनुसार उनकी अदानी ग्रुप की कंपनियों में कुल शेयर होल्डिंग 3 मार्च से अब ज़्यादा है। मौजूदा समय में उनका निवेश वो $2.4 बिलियन तक पहुंच गया, जो पहले $2.2 बिलियन के आसपास था। और 2 मार्च को अदानी ग्रुप ने खुलासा किया था कि जीक्यूजी पार्टनर अदानी इंटरप्राइजेस के $660 मिलियन के शेयर खरीदे थे। अदानी पोर्ट्स में $640 मिलियन का निवेश किया था और अदानी ट्रांसमिशन में $230 मिलियन और अदानी ग्रीन में $340 मिलियन। इस तरह से टोटल 15,446 करोड़ रुपये का टोटल यानी $1.87 बिलियन का निवेश किया था। अब जैन ने इसके बारे में फिलहाल तो कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जीक्यूजी ने बाद में ओपन मार्केट से भी अदानी के शेयर को खरीदा है, यानी उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने कहा था कि आने वाले 5 साल में अदानी ग्रुप के शेयरों की वैल्यू डबल हो सकती है और हम एक बड़े निवेशक बने रहने, अदानी परिवार के बाद सबसे बड़े निवेशक हम बनना चाहते हैं। और इसी के तहत जो खबरें निकल के आ रही है कि उन्होंने 4,100 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट और कर लिया है। तो जीक्यूजी पार्टनर के लगातार निवेश की वजह से दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी प्रेरित होंगे अदानी ग्रुप में निवेश करने के लिए, और ये अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी शानदार बात है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ट्रांसमिशन को फंडिंग की तत्काल जरूरत है, यानी उनको इस समय निवेश की जरूरत है। तो आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में शेयरों की जो रिकवरी है धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रुप में निवेश को लेंडर से फ्री कैश हासिल करने के उनको लुभा सकता है। अदानी ग्रुप के कुछ कारोबार को तत्काल पैसों की जरूरत है, जैसे कि अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो सोमवार को इसने दावा किया उनके पास देश के कोने कोने में बिजली पहुँचाने की क्षमता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर बिजली सप्लाई के लक्ष्य के मुताबिक ही है। हालांकि इस ग्रुप को भारी भरकम कैश की ज़रूरत है और फिच रेटिंग ने भारतीय इकाई के मुताबिक मौजूदा प्रोजेक्ट के लिए कम से कम मार्च 2026 तक कंपनी में करीब $70 करोड़ यानी करीब 5,795 करोड़ के निवेश की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर उनको अपना सपना पूरा करना तो उनको करीब 6,000 करोड़ रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अदानी ट्रांसमिशन देश की सबसे बड़ी प्राइवेट यूटिलिटी फर्म है। इसका एसेट पोर्टफोलियो 7 साल में 3.6 गुना बढ़कर 33 प्रोजेक्ट में यह 19,779 सर्किल किलोमीटर तक पहुंच गया है। इसमें से 13 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। हालांकि इनमें से कई परियोजनाओं को देरी में लागत बढ़ने की वजह से सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके समय निकल चुका है। अदानी ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देखें तो वरोरा कर्नूल ट्रांसमिशन लाइन है, जो 3 बड़े दक्षिण राज्यों से होकर गुजरता है। इसके अलावा बाकी जो प्रोजेक्ट है वो खराब मौसम, महामारी के दौर की दिक्कतों की वजह से कानूनी झंझटों में भी घिरे हुए, जो देश की इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए आम समस्या बन चुकी है। ऐसे में अदानी ट्रांसमिशन का तेजी से विस्तार पॉजिटिव सिग्नल है। सरकार की योजना 2025 तक 27,000 CKM से अधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने की है और इस लक्ष्य के लिए अदानी ट्रांसमिशन काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। अदानी ट्रांसमिशन ने इस महीने की शुरुआत में $100 करोड़ के फंड जुटाने का ऐलान किया था और वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़ के निदेशक इक्विटी स्ट्रेटजी क्रांति बातनी के मुताबिक यह कंपनी हमेशा से कैपेक्स को लेकर आक्रामक रही है और ऐसे में $100 करोड़ के फंड से इसे अपनी ग्रोथ में मोमेंटम को बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि इसके लिए कंपनी को अतिरिक्त कर्ज भी जुटाना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसमिशन कारोबार में काफ़ी अधिक वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फिच रेटिंग की भारतीय इकाई इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के मुताबिक प्रोजेक्ट पर मार्च 2026 तक कम से कम 5,795 करोड़ रुपये यानी $70 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो अभी फिलहाल ये देख सकते हो जिस तरह से इनको जल्द से जल्द इस फंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको कारोबार को आगे बढ़ाना है। फिलहाल देखें तो कुछ बड़े निवेशक है वो अदानी ट्रांसमिशन जैसे अहम कंपनियों में निवेश को लेकर इच्छुक दिख रहे हैं। जीक्यूजी पार्टनर ने मुख्य निवेश अधिकारी राजीव जैन ने पिछले सप्ताह ही न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा था कि इसने अदानी ग्रुप में अपना निवेश बढ़ाया है और अब उनकी होल्डिंग $350 करोड़ की है। हालांकि राजीव ने यह भी कहा कि अगर ग्रुप में शेयरों में बिक्री का फैसला करता है तो इसे खरीदेंगे, क्योंकि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में सबसे मजबूत स्थिति में इस समय अदानी ग्रुप है और उनका कहना है कि भारत में अदानी ग्रुप के अलावा कोई भी इस बड़े पैमाने पर क्वालिटी इंफ्रा तैयार नहीं कर रहा है और इसलिए अदानी ग्रुप पे उनका भरोसा है। तो अदानी ग्रुप की जो निवेश है उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निवेशक दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अब आप देख सकते हो कि MSCI इंडेक्स ने 2 शेयर को बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से अदानी ट्रांसमिशन में गिरावट का माहौल बना है और आप देख सकते हो
टोटल अदानी टोटल गैस है, जो भी इसमें आप देखें तो नीचे आता है वो दिखाई देगा। उसके पीछे वजह यही है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो इन शेयरों के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अब वो MSCI इंडेक्स का हिस्सा नहीं रहे। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल जो मापदंड के हिसाब से निवेश आता है वो बाहर निकलेगा, तो ऐसे में गिरावट का माहौल बना है। लेकिन कुल मिला के अदानी ग्रुप के लिए जो आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बनेगा, तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं। एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अदानी ग्रुप में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।